कनेक्शन की सेकंड कनेक्शन के एक प्लॉट में ना। वहीं जो क्राफ्ट टीचर का मामला पेंडिंग था क्योंकि वो हाईकोर्ट में लंबित है, बैलेंस तो उसका सारा ड्रॉप कर दिया गया है, मगर उनने एक आग्रह किया कि और ड्यूज पे करे गए हैं पुराने जो आउट ऑफ कोर्ट मैटर है उसके लिए पूरी स्टेट भर के जो इस तरह के क्राफ्ट टीचर के ड्यूज उसकी रिपोर्ट अपने ग्रीवेंस में मंगाई है और मैं मानता हूँ अगली ग्रीवेंस के अंदर उसको रिजॉल्व करेंगे। जो पीने के पानी की समस्या रोहतक की थी उसका आज मेरे को बताया गया है कि लगभग 23 करोड़ रुपए का एक टेंडर बना है जिसको जल्द हेड ऑफिस के कोई ऑब्जेक्शंस थे उसको क्लियर करा के अगले हफ्ते भेज दिया जाएगा और अगले हफ्ते उसको फिर रिजॉल्व करा दिया जाएगा। आगे टेंडर प्रोसेस में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, मगर जो पीने के पानी की समस्या रोहतक सिटी के अंदर है मैं मानता हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट के बाद इस पूरे इशू को हम पीने के पानी को रिजॉल्व कर पाएंगे। एक केस 2014 की अप्रूव्ड कॉलोनी का आया था जहाँ पर सीवेज सिस्टम अब तक नहीं लगा क्योंकि 15-16 के अंदर अमृत 1 योजना लागू हुई थी, उसके अंदर वो प्रोजेक्ट एक कंप्लीट किया। आज ग्रीवेंस में आदेश दिए गए हैं कि उसको श्योरिटी के साथ अगली जो अमृत 2 योजना है उसमें प्रायोरिटी 1 प्रोजेक्ट में उस कॉलोनी को लिया जाए और उस कॉलोनी को सीवेज सिस्टम से क्योंकि शहर के बीच में है जोड़ने का काम हम करेंगे प्रायोरिटी के अंदर उसको। अच्छा M2 एक शिकायत ऐसी भी आई जो आपकी ही पार्टी के नेता हैं और वो पीएचडी नहीं कर पा रहे। देखिए मेरे पास पिछली बार आई थी उसमें हमने एमडीयू से जवाब मांगा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था। इस बार रजिस्ट्रार ऑन लीव है उनका हमारे पास रिटर्न में आया हुआ है। नेक्स्ट मीटिंग तक उनसे आदेश रिटर्न में इन प्रेजेंस आइदर द रजिस्ट्रार और द वीसी हम लेंगे क्यों इसके अंदर डिले किया। अच्छा एमडीयू के अधिकारी नहीं आ रहे तो बात चलिए वो ग्रीवेंस का मैटर नहीं है। अच्छा महिला आरक्षण बिल तो पास होगा लेकिन जननायक जनता पार्टी आगामी जो चुनाव उसमें कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट देगी आप सुनिश्चित कर सकते हैं? पिछली बार भी 23% महिलाओं को मैदान में उतारा था और आगे भी मुझे लगता है उससे नंबर बढ़ाएंगे, कम तो नहीं करेंगे। हमने तो हमारी जनरल आपके रोहतक की कलोई हल्के की जनरल की अध्यक्ष भी महिला बढ़ाई और आज मैं खुश हूँ कि हमारी पहल थी जिसने 50% महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सेदारी दी। आज तो हम 33% की पार्लियामेंट में बात करें, पंचायती राज के अंदर तो हर दूसरी सीट पर एक महिला बैठी है और आपकी तो मेरे ख्याल से चेयरपर्सन भी महिला है और इसके अंदर तो मुझे लगता है कि राइट कैंडिडेट हो और जितने ज़्यादा हमें मिलेगा मैदान मतलब ज़्यादा महिलाओं को मतलब आप मेरे को ला दो 33 में 33 उतार। अच्छा प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बिल हमारी देन है, कांग्रेस का करेक्ट हमारी उनकी मैं मानता हूँ देर आए दुरुस्त आए, आया तो सही और ये भी आया है आगे सेंसस के बाद। उसके बाद जो हमारी सीटों के जो डिमार्केशन है वो चेंज होगी, डिलिमिटेड होगी, उसके बाद इम्प्लीमेंट होगी। मगर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना और सर्वसम्मति से दोनों हाउसेस का पास करना ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है और मैं बधाई देता हूँ सभी सांसदों को। 800 कुछ सांसद हैं जिनने महिलाओं को सशक्त बनाने की हिस्सेदारी उनकी बढ़ाने के लिए इस बिल को पार्लियामेंट में पास किया और मुझे लगता है कि इसको आगे रेस्पेक्टिव सारी विधानसभाएं भी 50% मिनिमम कोरम चाहिए विधानसभाओं का भी स्टेट्स का भी। मैं मानता हूँ कि जल्द से जल्द पूरे देश की सभी विधानसभाएं सर्वसम्मति से इसको पास करें और एक नया इतिहास रचें। अच्छा ये 2029 लागू होना है ये और अभी पास करने का जिस तरह से कांग्रेस से कहा कि मैं आपको अभी बोल के हटा हूं कि अभी तो विधानसभाएं पास करेंगी। सभी विधानसभाओं को इसको पास करने के लिए भी हाउस के सेशन बुलाने पड़ेंगे। 24 तक तो वैसे भी वायबल नहीं होता तो उसी के बाद होता, मगर ये अच्छा कदम है कि पहले जनसंख्या भी हो जाए, डिलिमिटेशन भी हो जाए और उसके साथ सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए
कि कल इसमें कोई लीगल ऑब्जेक्शन भी ना हो। असेंबली 1 अक्टूबर से हमने पहले भी ऑल्टरनेटिव एनर्जी इसमें पीएनजी सीएनजी के माध्यम से जनरेटर चलाने की परमिशन है। क्लीनर फ्यूल को आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ डीजल जेनसेट्स ना चलाने का प्रतिबंध है। और ये इस साल का नहीं है, ये पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था। पिछले साल इसमें हॉस्पिटल्स को और ऐसी संस्थाओं को, स्कूल्स को एग्जेम्पशन दे दी गई थी, सिर्फ इंडस्ट्री पर लागू हुआ। इस बार एनजीटी के आदेश जो आए हैं ये सब पर प्रतिबंध है। हमने इसके अंदर 5 लाख तक की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट से भी जनरेटर जो पीएनजी सीएनजी बेस्ड है हम दे रहे हैं। अगर कोई इसका लाभ लेना चाहे तो ले सकता है। 5 लाख तक की अगर वो कन्वर्ट कराना है। अगर 125 केवीए का जनरेटर वो लेता है तो 5 लाख तक की सब्सिडी हम देते हैं। आपने एविएशन का एक बार जिक्र किया था कि आप बैंकों के साथ एमओयू साइन करेंगे जिससे स्टूडेंट के ऊपर जो है बैंकों की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने इसकी पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल एग्री कर दी है। आगे कैबिनेट में लाके उसको अप्रूवल दे देंगे कि अब जैसे मेडिकल बॉन्ड्स हम देते हैं उसी प्रकार से छात्र छात्राओं को पायलट बनने का, सीसीएल लेने का भी हम बैंकों से लोन दिलाएंगे, जिसकी बॉन्ड गारंटर जो होगा वो मेडिकल बॉन्ड्स की तरह हरियाणा सरकार। अच्छा, 25 सितंबर की जो इंडिया 25 गठबंधन सितंबर को लेकर इनेलो को शामिल करने का दावा किया जा रहा है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो को शामिल ना करने और कांग्रेस छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ना मैं कांग्रेस में हूँ ना मैं एनएलए में हूँ, तो उनसे पूछो। अच्छा, अभय चौटाला ने कहा है कि जेजेपी राजस्थान से चुनाव लड़ रही है क्योंकि हरियाणा में उनकी जमीन खिसक चुकी है और ये फिर एक्सपेरिमेंट हम उनसे कर पूछ चुके लो हैं। कि 2003 में 8 में क्यों आईएनएलडी वहां चुनाव लड़ी थी। जमीन खिसकी नहीं है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की मेहनत थी कि 6 विधायक 2003 में हम जिता के लाए। उनमें तो ये भी हिम्मत नहीं है कि एक विधायक भी जिता ले या खड़ा भी कर दे। हम हिम्मत तो रखते हैं। और राजनीति के अंदर पार्टी को बढ़ाया जाता है, सुकड़ाया नहीं जाता। और जिस तरीके से 11 महीनों में हम 10 विधायक जीत के लाए या आज अपना संगठन 5 प्रदेशों में खड़ा किया है, ये हमारी हिम्मत है, कैपेबिलिटी है, नए साथियों का जुड़ाव है, पार्टी की मजबूती है। उनकी तरह नहीं कि 20 विधायक से एक विधायक में आ गई और पार्टी पहले 3 प्रदेशों में चुनाव लड़ा करती थी, 5 में चंडीगढ़ भी लड़ती थी, यूपी भी लड़ती थी, राजस्थान भी लड़ती थी, हरियाणा भी लड़ती थी और दिल्ली भी लड़ती थी। पिछले 10 सालों में वो हरियाणा को छोड़कर कई चुनाव लड़े। जनता का साथ होगा तो मैं मानता हूँ राजस्थान के अंदर करिश्मा जननायक जनता पार्टी कितनी सीटों पे कुछ तय किया राजस्थान में? 25 से 30 सीटें तय करिए जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद चर्चा एनडीए में भी करेंगे। अगर आगे कोई पॉजिटिव निर्णय होगा तो मिलकर लड़ेंगे, नहीं तो हम अपने हरियाणा को लेकर तय है कि मिलकर लड़ेंगे या नहीं? पहले राजस्थान लड़ लें, फिर लोकसभा लड़ लें, फिर हरियाणा विधानसभा आएगी। अच्छा, 25 सितंबर की रैली है, उसकी तैयारी पूरी तौर पर तैयारी है। और मैं मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि रही है सीकर, जहाँ से वो इस देश के उप प्रधानमंत्री बने। लाखों लोग वहाँ पहुंचकर जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन। अच्छा, चौधरी वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। मेरी आवाज सुनो। उनका कहना है कि सरकार में मजदूरों और किसानों को जो हक है नहीं सुना गया और एक तरफ कहा जाता है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। वो इस देश के बहुत बड़े 2 डिपार्टमेंट्स के मंत्री रहे और अगर वो ये बात कहते हैं कि